तो राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया अलायंस ने यानी इंडिया ब्लॉक ने जो राम मंदिर मूवमेंट था उसको हरा दिया है। अब इस पर रिएक्शन सामने आए हैं और अब लोग कह रहे हैं कि आपको अहंकार, जो बात मैंने पहले भी कही कि अयोध्या जीतने पर इंडिया अलायंस को अहंकार हो गया है। इसीलिए पिछले दिनों संसद में जिस तरह से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर आगे लेकर आए, उस पर भी बीजेपी के नेता हमलावर थे कि अगर यही सम्मान आपने अयोध्या के लोगों को या भगवान राम को दे दिया होता तो आस्था पर सवाल नहीं खड़े होते, क्योंकि आप लोग बार बार हिंदू आस्था और हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपका। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से ही साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक रंजन जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी साथ में जुड़ रहे हैं, स्टूडियो से ही कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे अजय जी, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी सामने आ रही है और आज हम बात भी उसी पर कर रहे हैं कि आखिर ये इंडिया अलायंस को इतना घमंड अयोध्या जीतने का किस बात का हो गया है। सर, जीत गए हैं, अच्छी बात है, अगर अयोध्या के लोगों को वही सम्मान पहले दे देते या भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़े करते तो ये स्थिति होती नहीं कांग्रेस पार्टी की। देखिए अनामिका जी, हम लोग ना तो घमंड करते ना घमंड में रहते। घमंड तो भगवान श्री राम ने रावण का तोड़ा, कंस का तोड़ा और दुर्योधन का तोड़ा था, तो घमंडियों का तो घमंड तोड़ दिया घमंडिया गठबंधन का। सुधांशु जी एक शेर कह रहे थे तो मैं उनको एक शेर सुना दूं, उन तक पहुंच जाए कि अभी से क्यों निकल आए तेरी आंखों में ये आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने जिंदगी मैंने। तो वो शेर सुनाते हैं, उनको शेर के माध्यम से शेर का जवाब ये है कि अगर असलियत आपकी दिखाई जाने लगे कि भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करेंगे, आर्मी को पॉलिटिसाइज करेंगे, हर मुद्दे पर जो है जनता को पॉलिटिसाइज करेंगे, देश में जब कोविड का आएगा तो उस पर फोटो छपा के उसे पॉलिटिसाइज करेंगे, और छोटा मोटा नेता है, छोटा कार्यकर्ता है, छोटा स्टेट का लोग कर देश पर सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये काम करेंगे तो देश में क्या मैसेज जाएगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण आप कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं अयोध्या का राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। अयोध्या जीत गए हैं और अगर मैंडेट, हालांकि वो कह रहे हैं अयोध्या जीते भी नहीं है आप, हम तो वो तो ये कह रहे हैं कि अयोध्या, क्योंकि फैजाबाद के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें अयोध्या से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो 4000 वोटों से आगे रहे हैं, केवल पर्टिकुलर सीट की बात अगर हम करें। वो कह रहे हैं अयोध्या हार ही नहीं है। हम जी अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। हम तो आईना दिखाने का काम इनको कर रहे हैं, इनके करतूत और इनकी कथनी और करनी का फर्क इन्हें बता रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं। क्या वहाँ हार जीत तो हिंदुस्तान में चलती रहती है, 2 लोग खड़े होंगे, एक जीतेंगे एक हारेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें मित्रों 3 साल में 3 बार में हम उतनी सीट भी नहीं ला पाए कांग्रेस। अरे कांग्रेस तो 400 कुछ भी लेके आई थी, 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन आपका घमंड है, आपका घमंड ये गठबंधन। राकेश जी, तो अजय वर्मा कह रहे हैं कि हमें घमंड नहीं है और ना हमने किसी राम भक्त का अपमान किया है। आप हर चीज को गोलमोल घुमाकर अपनी सहूलियत से उस जगह पर ले आते हैं जहां पर आप चाहते हैं, इसीलिए आप राहुल गांधी के बयान को राम भक्तों के अपमान से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने गुजरात में कहा। देखिए, परिणाम तो बहाना है, सत्य यह है कि सनातन को बार बार कैसे ठेस पहुंचाना है, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दिया गया बयान है। राहुल गांधी के जो नए ट्यूटर है ना, जो इनको नए ट्यूशन देने वाले हैं, जो ये अर्बन नक्सल्स हैं, ये इनको बताते नहीं है। जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला है ना, उसके बाद से 3 बार फैजाबाद सीट, 2 बार, एक बार सपा जीती है मित्रसेन यादव 98 में, एक बार बसपा जीती है 2004 में, और उसके बाद 2009 में निर्मल खत्री कांग्रेस से चुनाव जीत करके आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये इनके स्टालिन हो, इन सबका ज्वाइंट एजेंडा है तेजस्वी यादव कि कैसे सनातन को अपमानित करो, और इसी एजेंडे के तहत इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर फिर अपमान करने का प्रयास किया है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राम सियासत नहीं है, राम सत्य है, राम शाश्वत है, राम सनातन है, और भगवान राम का बार बार अपमान कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये अवधेश प्रसाद जो है ये अयोध्या के राजा हैं। अरे अयोध्या के राजा पढ़ लीजिए, त्रेता युग से लेकर के अब तक राजा राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। ये आपकी मनसा जो है ना तुष्टीकरण करने की, ये पंडित नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए जानबूझ करके भगवान राम का अपमान करने का प्रयास करते हैं, उनका तिरस्कार करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। करा लिया है क्या? कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव हारी है ऐसा तो है नहीं।
भारतीय जनता पार्टी तो फैजाबाद इससे पहले भी कई बार हार चुकी है, और जिसे अयोध्या कह रहे हैं, आपने अनामिका जी इनको जानकारी को दुरुस्त किया, लेकिन ये अजय वर्मा जो है ये राहुल गांधी को बताएंगे नहीं, ये राहुल गांधी को अंधेरे में रखेंगे, भ्रम में डालेंगे, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी का मटिया मेट करने का काम तो यही कांग्रेसी मिलकर के करेंगे ना। वो अजय वर्मा कह रहे हैं कि उल्लू का अजय वर्मा कह रहे हैं, राकेश जी आ रही हूँ, दीपक रंजन जी, अजय वर्मा कह रहे हैं कि क्या भगवान राम को पेटेंट करा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? वही तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, एक बार अयोध्या जीत गए तो क्या अयोध्या आपकी हो गई है? आप कैसे अयोध्या के राजा बता सकते हैं अवधेश प्रसाद को? अयोध्या के राजा सिर्फ एक है, वो भगवान राम है। देखिए अनामिका जी, हमें इंडिया गठबंधन को अयोध्या को लेकर के कभी कोई घमंड नहीं था, लेकिन जिस इंडिया गठबंधन को अयोध्या को लेकर के घमंड था, उस घमंड को इंडिया गठबंधन ने चकनाचूर करने का काम किया है। और आज ये कहने को कुछ भी कहे, आज देखिए आडवाणी जी का नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा तिल मिला गया। अरे अगर आदरणीय आडवाणी जी से अगर आपको इतनी प्यार है, इतना ही वो है, राम मंदिर की मुहिम को आदरणीय आडवाणी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, अयोध्या मॉडल को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था, तो आपने उनको उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? सुनने दीजिए, आज की तारीख में आपने देखा होगा अयोध्या मॉडल जो है, मैंने देखा विकास, आपको जानकारी नहीं होती है। आडवाणी जी को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया था, आडवाणी जी को आमंत्रित किया गया था, राकेश अधिवक्ता जी बीच में अगर आप इंटरप्ट करोगे तो मैं भी आपको इसी तरह इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि आप बीच में वो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं लिया है, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को हमने हराया है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे तो मैं बार बार इनसे पूछना चाहता हूँ, राकेश त्रिपाठी जी से, कि ये आदरणीय आडवाणी जी को इन्होंने उस उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाने का काम किया? आखिर क्यों नहीं उनको झूठ है भाई, आपको जानकारी नहीं है। अरे आप इस झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं मैं। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने उनको बाकायदा आमंत्रित किया था। आडवाणी जी को बुलाया था आपने? अगर आडवाणी जी का इतना ही सम्मान है, आडवाणी जी के लिए इतना ही सम्मान है तो आपने बुलाने का काम किया था। ये आपकी तिलमिलाहट है, क्योंकि आप अयोध्या आ रहे हो और आपने काम के आधार पर आपने वोट नहीं मांगा, आपने प्रभु श्री राम को आगे करके, जब देखिए अनामिका जी, जब उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता काम के आधार पर इनसे काम के आधार पर वोट मांगती थी। अगर कर्म अच्छे होंगे ना, अगर कर्म अच्छे होंगे राकेश त्रिपाठी, धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। कर्म कोई किया नहीं, प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे, जब इनसे देवतुल्य जनता सुनिए दीपक रंजन, पिछले दिनों गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने, सुनिए तो सुन तो लीजिए, मैं भी और लोग हैं उनके पास भी जाऊंगी, सुनिएगा पहले, सुन लीजिए दीपक जी। पिछले दिनों निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद, उन्होंने सदन में कहा था कि हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत है कि आपने फैजाबाद को अयोध्या कहना शुरू कर दिया है। अब हम जीते चाहे हारे, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम आपने सम्मान तो दिया अयोध्या को, आपने कहा तो अयोध्या हमारे लिए वही सबसे बड़ी जीत है। अनामिका जी, ये तो इनको तो फैजाबाद लोकसभा उसका नाम हटा करके फैजाबाद को अयोध्या कर देना चाहिए, आज तक ना कर पाई है। और सिर्फ हम फैजाबाद नहीं जीते हैं, पूरा अवध मंडल जीते हैं हम, उसकी अगल बगल की सारी सीटें जीती हैं हमने, जिस प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ करके। देखिए अनामिका जी, अगर कर्म अच्छे होंगे ना तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। और वहां का विकास मॉडल आपने देखा होगा, इतना रुपया पैसा खर्च होने के बाद इतने लोगों को वहां दीपक जी आ रही है, प्रकाश जी आप सुन रहे हैं, दीपक रंजन कह रहे हैं कर्म अच्छे होंगे तो फल अपने आप अच्छा हो जाएगा। कर्म अच्छे थे, ठीक है, आपके हिसाब से, समाजवादी पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब